राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित राजकीय इंटर कॉलेज सुमाड़ी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत प्रख्यात शिक्षाविद अखिलेश चंद्र चमोला धर्म एवं अध्यात्म में भी गहरी रुचि रखने वाले हैं। ज्योतिषाचार्य के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित प्रख्यात शिक्षाविद अखिलेश चंद्र चमोला ने नवरात्रि के संदर्भ में विस्तार से वार्ता की। माँ के भक्तों, जैसा कि विदित है, 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक माँ भगवती के नवरात्रों का शुभागमन है। वैसे ये नवरात्रे बहुत पहले हो जाने थे, लेकिन पुरुषोत्तम मास के कारण 1 महीने पीछे हो रहे हैं। लेकिन माँ भगवती की इस तरह की विशिष्ट अनुकंपा है और इतना दया का भाव माँ के हृदय में रहता है कि विलंब से होने पर भी अपने भक्तों पर विशिष्ट कृपा बनाए रखती है। और इस समय के जो नवरात्रे हैं, इनमें तरह तरह के दुर्लभ, प्रभावकारी और विशिष्ट संयोग देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि 17 तारीख से जिस दिन घट की स्थापना होनी है, उस दिन स्वार्थ सिद्ध योग है और 18 को त्रिपुष्कर योग है और 19 को स्वार्थ सिद्ध योग, फिर चौथे, पांचवें यानी 20 और 21 को रवि योग है और 8वें नवरात्रि पे 24 अक्टूबर को पुनः स्वार्थ सिद्ध योग है। कहने का आशय यह है कि इस तरह का जो संयोग देखने को मिल रहा है, यह कई दशकों के बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। जब इस तरह के संयोग बनते हैं तो यह संयोग तंत्र, मंत्र और यंत्र के लिए बड़े ही प्रभावकारी और लाभकारी होते हैं। इसके साथ ही दूसरी स्थिति यह है कि 17 तारीख जो बार पड़ रहा है वह शनिवार है और शनिवार के दिन माँ भगवती घोड़े पर सवार होकर के भक्तों के घर में आएगी और घोड़े पर सवार होकर के आना थोड़ा शुभकारी संकेत को नहीं दर्शाता है। हम बखूबी जानते हैं, घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना जाता है और इससे यह संकेत मिलता है राजनीति में तरह तरह की उथल पुथल और यानी युद्ध की संभावना, इस तरह की स्थितियों के भाव को प्रकट करता है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी स्थिति है 25 तारीख को, जिस दिन अष्टमी और नवमी है, उस दिन माँ भगवती हाथी पर सवार होकर के कैलाश पर्वत के लिए अपना शुभागमन करेगी और हाथी जो है अन्न, जल और धन की वृद्धि का प्रचायक माना जाता है और इससे चारों ओर हरा भरा दिखाई देगा और कृषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावकारी रहेगा। उनको उनकी मेहनत का भरपूर पारिश्रमिक मिलेगा। माँ के भक्तों, कहने का आशय यह भी है कि हम नवरात्रि के पर्व पर बहुत सारा प्रयास करते हैं कि हम किस तरह से माँ भगवती को खुश करें, लेकिन माँ भगवती को खुश करने का सबसे सरल और अचूक उपाय यह है कि हम अपने हृदय में विशुद्ध भावना रखें और सच्चा समर्पण करें और मन में किसी भी प्रकार की वासनात्मक विचारों को स्थान न दें। और इसके साथ साथ यह भी करें कि माँ भगवती की जैसे कृपा होती है, उस कृपा को यानी उस अनुभूति को बार बार इधर उधर व्यक्त न करें, उसके साथ आत्मसात करने का प्रयास करें और यह भी प्रयास करें कि संसार की जितनी भी नारियां हैं उनमें माँ भगवती के दर्शन करने का प्रयास करें। भक्तों, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। हम सच्चे समर्पण के साथ माँ भगवती का जैसे स्मरण करते हैं तो माँ भगवती
हमारे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर देती है।